नमस्कार दोस्तों। आज एक सुंदर टॉपिक पर अपना विचार रखने के लिए आपके साथ जुड़ा हूँ। अगर आपको विचार ना भी पसंद आए, लेकिन फिर भी आप उस विचार पर थोड़ा विचार करना। विचार आज इस बात पर है कि दुनिया में जब भी मैं किसी से बात करता हूँ या मिलता हूँ, तो दिन में काफ़ी बार ये सुनने में आता है कि सब उसके हुक्म से हो रहा है। जैसे वो करा रहा है वैसे हम कर रहे हैं, जैसे वो चला रहा है ऐसे ही सब चल रहा है, पत्ता पत्ता उसके हुक्म से हिल रहा है। तो मैंने कुछ इस पर चिंतन किया और कुछ बातें नोट की, तो मुझे लगा यह बातें झूठ हैं कि सब कुछ वो चला रहा है, सब कुछ हुक्म उसके हुक्म से चल रहा है, पत्ता पत्ता उसके हुक्म से चल रहा है। माफ़ करना, ये बात मुझे झूठ लगी, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो क्यों गीता का ज्ञान देने आता है, क्यों सत्संगों में वो सबको ज्ञान देता है कि गलत कर्मों से बचो। फिर तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब सब कुछ उसके हुक्म से चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो क्या ज़रूरत है इतने बड़े बड़े सत्संगों का आयोजन करने की? क्या ज़रूरत है सुबह हमें अमृत वेला उसे याद करने की? क्या ज़रूरत है किसी को नमाज़ पढ़ने की? क्या ज़रूरत है किसी को मंदिर जाने की? अगर सब कुछ सही चल रहा है तो थोड़ा हमें अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो किसी ने कहा और हम उसे मानते रहें। देखो, ये विधि का विधान जो भी चल रहा है, आपने देखा होगा कि रामायण में भगवान राम विधि के विधान के वश थे, लेकिन उन्होंने अपने आत्म संयम को नहीं खोया। वो हमें प्रेरित करता है कि हमें किस स्थिति में कैसा निर्णय लेना चाहिए, बजाय इसके कि जो हो रहा है वो होने दो। हमें सही ज्ञान देता है परमात्मा, हमें सही ज्ञान देते हैं कि हमें किस सिचुएशन में क्या कदम उठाना है। सिचुएशन को देखते हुए, सरकंट्रांस को देखते हुए क्या कर्म हमें करना है, इस चीज़ का परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे ही सब कुछ होने देंगे तो हमारी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। समझने की बात है, हमें अंधविश्वासी नहीं बनना। परमात्मा सबकी अलग अलग तकदीर तो नहीं लिखता ना। ऐसे नहीं कि वो कोई पक्षपात करता है गरीब के साथ, को गरीब की जो भाग्य है कोई उसने गरीब नहीं लिखा, अमीर का भाग्य कोई अमीर नहीं लिखा। लेकिन जो उसके ज्ञान को मानता है, जो उसकी श्रीमत पर चलता है, उसका भाग्य अपने आप बनता जाता है। एक व्यक्ति सुबह 4 बजे उठकर विधि पूर्वक हर कर्म करता है, और एक व्यक्ति बहुत लेट उठकर व्यसनों में डूबा रहता है, तो दोनों के भाग्य में तो अंतर होगा ही। इसमें परमात्मा क्या कर सकते हैं? परमात्मा तो नीति पूर्वक जीने का ज्ञान दे रहे हैं। कैसे उठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, कैसे हमें सोना चाहिए, कैसे हमें लेन देन करना चाहिए, कैसे हमें परिवार में एकजुट होकर रहना चाहिए। एक एक चीज़ का परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं। उस रीति अगर हम चलेंगे तब हम कह सकते हैं कि सब कुछ उसके हुक्म से चल रहा है। अगर हम उसका हुक्म ही नहीं मान रहे तो उसके हुक्म से क्या चल रहा है? फिर तो माया का, रावण का जो कहते हैं ना, एक दो शक्तियां हैं, एक आसुरी शक्ति और एक दैवी शक्ति। फिर तो आसुरी शक्ति चल रही है। अगर उसका हुक्म ही नहीं मान रहे तो उसका हुक्म क्या चल रहा है? उसका हुक्म हमें चलाना है। चलेगा तो जब हम चलाएंगे, जो वो कहता है
उस पर आंख बंद करके विश्वास करना है। देखो कितना प्यारा समय आ चुका है। परमात्मा सृष्टि पर खुद अवतरित होकर, कोई टचिंग नहीं, डायरेक्ट मुरली सुना रहे हैं, सबको जीना सिखा रहे हैं, कैसे जीना है। आज अगर हम उस जीवन शैली से नहीं जुड़ते जो परमात्मा हमें सिखा रहे हैं, तो हमारे पतन का कारण हम स्वयं होंगे। अपने जीवन को पतन से बचाना है तो परमात्मा की श्रीमत पर चलना होगा। जैसे वो कहते हैं ऐसे अपनी लाइफ को बदलना होगा, तो हमारा जीवन का उत्थान होगा। तब हम कह सकते हैं कि उसके हुक्म से सब चल रहा है, क्योंकि उसका हुक्म ही नहीं पालन करेंगे तो कैसे कह सकते हैं। अगर हुक्म रावण का पालन करेंगे तो उसका हुक्म तो माना ही नहीं, तो चलेगा कैसे। फिर उसकी गारंटी होगी। जैसे परमात्मा ने महाभारत के युद्ध में भी बताया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र हे अर्जुन तुम्हें ही उठाना होगा, मैं शस्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी 100% मेरी रहेगी। तो ये बातें रियल हो रही हैं, जीवन में महसूस कर सकते हो आप धर्म के राह पर चलो, अधर्म के रास्ते को छोड़ दो। हमारा रक्षक स्वयं परमात्मा है। और इसमें समझाने की तो कोई बात नहीं है, हर एक अपनी लाइफ में ये महसूस कर सकता है। देखो कोई किसी को भी मानता हो, ये ज़रूरी नहीं कि भगवान को मानने वाला सही रास्ते पर है। भगवान को मानना एक अलग चीज़ है, लेकिन भगवान की ही मानना, भगवान जो कह रहे हैं उसको मानना, उसको अपनी ज़िंदगी में लाना, असली चीज़ वो है। उससे हमारा उत्थान होगा। भगवान को तो बहुत से लोग मानते हैं, अगर उन्हें थोड़ा सा अपने में चेंज करने के लिए कहें तो वो भगवान ही बदल देंगे। तो भगवान को मानो और भगवान की मानो, तो परिवर्तन आएगा, तब उत्थान होगा। ओम शांति।